20 अप्रैल 2026 ज़ारा सुल्ताना को हाउस ऑफ कॉमन्स से क्यों निकाला गया? ऐसा क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर थे इन्होंने ज़ारा सुल्ताना को बहुत रूडली हाउस ऑफ कॉमन्स छोड़ने का कहा और उनको सस्पेंड कर दिया। बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, आइए ज़रा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ज़ारा सुल्ताना जो कि एमपी हैं कवंट्री साउथ की, इनको हाउस ऑफ कॉमन्स से सस्पेंड कर दिया जाता है 5 दिन के लिए और ज़ारा सुल्ताना की जो 5 दिन की वेजेस होती हैं उसको भी काट लिया जाता है। ज़ारा सुल्ताना अब तक की दूसरी ऐसी एमपी हैं जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स से सस्पेंड किया गया है। बेसिकली होता ये है कि ज़ारा सुल्ताना ये एलिगेशन लगाती हैं कीर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर कि इन्होंने पीटर मेंडलसन को यूके का एम्बेसडर अपॉइंट किया था यूएस के अंदर, जबकि केयर स्टारमर ये जानते थे कि जो पीटर मेंडलसन हैं ये अपनी फॉरेन ऑफिस सिक्योरिटी की जो वेटिंग है इसको पास नहीं कर सके। ये सब जानते हुए भी केयर स्टारमर ने पीटर मेंडलसन को यूके का एम्बेसडर अपॉइंट किया, ये एलिगेशन था ज़ारा सुल्ताना की तरफ से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर ये फॉरेन ऑफिस की जो सिक्योरिटी है ये होती क्या है? फॉरेन ऑफिस की जो सिक्योरिटी होती है, जो वेटिंग होती है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है फॉरेन ऑफिस सिक्योरिटी का जो स्पेशली ये काम करता है कि किसी भी बंदे को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी बड़ी पोजीशन पे जब फाइज करना होता है, बड़ी पोजीशन देनी होती है, तो ये डिपार्टमेंट उस इंडिविजुअल का जो है इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करता है और उसकी ऑनेस्टी को चेक करता है। फिर उसके बाद ये एक रिपोर्ट देता है कि ये बंदा कितना क्रेडिबल है, कितना ऑनेस्ट है, कितना रिलायबल है इस बड़ी पोजीशंस के लिए और ये जो है ना इस पोजीशंस के काबिल है भी या नहीं। ज़ारा सुल्ताना का केस आमर के ऊपर ये एलिगेशन था कि इनको पता था कि जो पीटर मेंडलसन है इनकी जो वेटिंग है वो फेल हो चुकी है। इसके बावजूद इन्होंने पीटर मेंडलसन को अपॉइंट किया एज अ एम्बेसडर। क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो पीटर मेंडलसन की जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी वेटिंग की वो फेल्ड क्यों होती है? कहा जाता है कि पीटर मेंडलसन के कुछ ना कुछ लिंक्स थे जोफ्री एप्स्टीन फाइल्स से, जिसकी वजह से इनकी जो जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी वेटिंग की वो फेल हो जाती है। ज़ारा सुल्ताना जब हाउस ऑफ कॉमन में स्पीच दे रही थी तो इन्होंने यूके प्राइम मिनिस्टर को बेयर फेस लाया कहा। इस बात पे जो उस वक्त के स्पीकर थे उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह के कमेंट पास नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है, उसके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। केयर स्टारमर ने एडमिट भी किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने पीटर मेंडलसन को अपॉइंट किया एज एम्बेसडर। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनको नहीं पता था कि जो इनकी रिपोर्ट है सिक्योरिटी वेटिंग की वो फेल हो चुकी है। ये इतराफ़ भी करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। लेकिन ज़ारा सुल्ताना कहती हैं कि ये सब कुछ जानते थे, इसके बावजूद ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था। अब ये एलिगेशन ज़ारा सुल्ताना का केस आमिर के ऊपर कितना ठीक है या कितना गलत, ये वक्त बताएगा। क्या लगता है हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अगेंस्ट जाके ज़ारा सुल्ताना ने जो स्टेटमेंट्स दी है, जो वर्ड यूज़ किए हैं, वो ठीक है या नहीं? या जो भी ज़ारा सुल्ताना ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, जो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इनको बोलना चाहिए था उन्होंने बोल दिया है। ये कितना सच है, कितना झूठ, ये वक्त बताएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है? ज़ारा सुल्ताना को ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।